जनरली मीनिंग अगर आप देखने जाओ तो हैव का मतलब होता है पास है। हैव का मतलब होता है पास है, मतलब कोई चीज आपके पास है ये बताने के लिए आपको हैव का यूज करना होता है। इसका मतलब हैव या हैज दोनों का मतलब क्या होता है? पास है। देखिए ये तो क्लियर है ना कि दोनों का मतलब, इसका मतलब हो गया पास है। और हैज या हैज गॉट या हैव गॉट का मतलब भी होता है पास है, यानी कि दोनों का हिंदी मीनिंग बिल्कुल सेम होता है। तो क्या मैम सेंटेंसेस भी सेम होते हैं? जी हाँ, लेकिन थोड़ा सा बनाने पे ध्यान दिया जाता है। जैसे कि अगर आपको बोलना हो कि मेरे पास एक कार है, तो आप ये सेंटेंस को बोलोगे, मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार। आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार। और यही सेंटेंसेस को, मेरे पास एक कार है, यही सेंटेंसेस को हैव गॉट से आप बना सकते हो। आप बोल सकते हो आई हैव गॉट अ कार। आई हैव गॉट अ कार, मेरे पास एक कार है, आई हैव गॉट अ कार। यानी कि दोनों तरीके से आप बना सकते हो, मेरे पास कार है, आई हैव अ कार, मेरे पास कार है, आई हैव गॉट अ कार। दोनों प्रोसेस ही राइट है। आप चाहे सिर्फ हैव का यूज करो या हैव गॉट का यूज करो, दोनों ही आपका पोजीशन शो करता है, यानी कि अधिकार। जब आपका किसी चीज पे अधिकार होता है, जैसे मेरे पास एक घर है, तो हम बोलेंगे आई हैव अ हाउस या आई हैव गॉट अ हाउस। या फिर रोहन के पास बहुत सारे पैसे हैं, रोहन हैज अ लॉट ऑफ मनी, या फिर रोहन हैज गॉट अ लॉट ऑफ मनी। गॉट का भी यूज आप कर सकते हो। या फिर हमारे पास समय नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे? वी डू नॉट हैव टाइम। वी डू नॉट हैव टाइम। या फिर वी डू नॉट हैव गॉट टाइम। हमारे पास सही समय नहीं है, तो आप हैव गॉट से भी बना सकते हो या सिर्फ हैव से भी बना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आपका है हैड। हैड का हिंदी मीनिंग होता है पास्ट था, यानी कि ये पास्ट के लिए यूज होता है, जब आपके पास कोई चीज पास्ट में थी, आपका अधिकार था उस पे। और हैड गॉट का भी सेम मीनिंग कैरी करता है, पास था। सेंटेंसेस बनाते हैं, जैसे कि अगर आपको बोलना हो कि मेरे पास एक कार था, पास्ट में मेरे पास एक कार था, तो आप बोलोगे आई हैड अ कार। आई हैड अ कार, मेरे पास एक कार था, आई हैड अ कार। या फिर आई हैड गॉट अ कार। आई हैड गॉट अ कार, मेरे पास एक कार था, आई हैड गॉट अ कार। ओके, इसी तरह से रोहन के पास मोबाइल था, रोहन हैड अ मोबाइल, या फिर रोहन हैड गॉट अ मोबाइल। ओके, तो हैड का यूज करो या हैड गॉट का यूज करो, सेम आपका फ्यूचर में विल हैव का मतलब पास होगा। अभी आपके पास कोई चीज नहीं है, फ्यूचर में आपके पास कोई चीज होगा, होगा गागेगी होगा, ठीक है। या विल हैव गॉट का मतलब भी सेम मीनिंग होता है, पास होगा। जैसे कि अगर आपको बोलना हो कि मेरे पास एक मोबाइल होगा, तो आप बोलोगे आई विल हैव। अभी मेरे पास नहीं है, मैं बोल रही हूँ कि फ्यूचर में होगा। आई विल हैव अ मोबाइल, मेरे पास एक मोबाइल होगा, आई विल हैव अ मोबाइल। उसी तरह से आप गॉट का भी यूज कर सकते हो, आप बोल सकते हो आई विल हैव गॉट अ मोबाइल। गॉट अ मोबाइल, मेरे पास एक मोबाइल होगा, आई विल हैव गॉट अ मोबाइल। उस तरह से मेरे पास एक आईफोन होगा, तो आप कैसे बोलोगे? आई विल हैव एन आईफोन। के साथ गॉट, पास्ट में हैड या हैड गॉट, और फ्यूचर में विल हैव या विल हैव गॉट, सेम मीनिंग कैरी करते हैं। बस आपको गॉट का यूज करना होता है, अगर आप गॉट का यूज करना चाहते हो तो। ठीक है, ये चीज क्लियर है। देखिए यहाँ पे सेंटेंसेस लिखा हुआ है, आई हैव अ मोबाइल, इसका मतलब क्या हो गया? आई हैव अ मोबाइल का मतलब हो गया मेरे पास एक मोबाइल है। आई हैव गॉट अ मोबाइल का मतलब भी सेम मीनिंग कैरी करता है, मेरे पास एक मोबाइल है। ही हैड अ बाईसाइकिल, उसके पास एक बाईसाइकिल है। बाईसाइकिल था, उसके पास एक बाईसाइकिल था। ही हैड गॉट अ बाईसाइकिल, उसके पास एक बाईसाइकिल था। सेम मीनिंग कैरी करता है। यू विल हैव अ बिग हाउस, तुम्हारे पास एक बड़ा घर होगा। यू विल हैव गॉट अ बिग हाउस, तुम्हारे पास एक बड़ा घर होगा। अभी नहीं है, आने वाले समय में होगा। ठीक है, तो हम हिंदी मीनिंग क्या होता है?
चुका था, गया था, ली थी, दी थी। तो ज्यादातर हम हिंदी मीनिंग पे नहीं जाते, हम अपने बोलने पे डिपेंड करता है कि आप किस सिचुएशन में, किस समय पर कौन सी बात बोल रहे हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, देन हैड, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। ये तो हम पास्ट परफेक्ट वाले स्ट्रक्चर है। जैसे वह आ चुका था, अब आप किसी के सामने जाकर बोले कि वह आ चुका था, तो आगे वाला पर्सन नहीं समझ पाएगा कि आप क्या बात करो, तो आपको पूरा सेंटेंस बोलना पड़ेगा कि आपके आने से पहले वो आ चुका था, रोहन के आने से पहले वो आ चुका था, वह आ चुका था, उसके बाद आप आए थे। तो ऐसे आपको पूरा सेंटेंस बोलना पड़ेगा, तब आगे वाले पर्सन को आपकी बात समझ में आएगी। तो ऐसे सेंटेंसेस में आपको हैड का यूज करना है। तो वह आ चुका था, ही हैड कम, वह आ चुका था, ही हैड कम। अब देखिए, अगर हम बड़ा पूरा सेंटेंस बनाए तो हम ऐसे बना सकते हैं ना, मेरे आने से पहले वह जा चुका था। आगे वाले पर्सन से जाके बोलोगे कि मेरे आने से पहले वह जा चुका था, तो आगे वाला पर्सन समझ जाएगा कि आप किस टॉपिक पे बात करो, क्या बात करो, क्योंकि आप पूरा सेंटेंस बोल रहे हो ना। मेरे आने से पहले एक सेंटेंस हो गया, वह जा चुका था दूसरा सेंटेंस हो गया, तो आगे वाले पर्सन समझ जाएगा। तो इसमें आपको हैड का यूज करना है। आप बोलेगा ही हैड गॉन, वह जा चुका था, बिफोर आई कैम, मेरे आने से पहले। ही हैड गॉन बिफोर आई कैम, मेरे आने से पहले वह जा चुका था। मैं जा चुका था, अब आगे तो कोई भी सेंटेंस हो सकता था। आपके आने से पहले मैं जा चुका था, रोहन के आने से पहले मैं जा चुका था, तो मैं जा चुका था के लिए बोलेंगे आई हैड गॉन। आई हैड गॉन, उसने खा लिया था, खाना खत्म होने से पहले उसने खा लिया था। सी हैड इटन, सी हैड इटन मतलब खाना थोड़ा सा बचा था, तो खाना खत्म ना हो जाए उससे पहले उसने खा लिया था। सी हैड इटन। तो आपको समझ में आ गया कि हैड का यूज हम कैसे सेंटेंसेस में करते हैं। तो एक सेंटेंस आप लोगों के लिए, तुम्हारे खाने से पहले वह खा ली थी, तुम्हारे खाने से पहले वह खा ली थी, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। तो हैड का यूज ही ऐसे सेंटेंसेस के लिए होता है। जैसे आप बहुत सारे सेंटेंस ऐसे सुनते हो ना, पुलिस के आने से पहले चोर चोरी करके भाग गया, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर गया, या फिर मेरे बोलने से पहले तुमने ही बोल दिया। तो ऐसे वाले सेंटेंसेस के लिए हम हैड का यूज करेंगे। ठीक है, तो हैड का यूज समझ में आ गया। नेक्स्ट है, हैड के साथ अगर हम टू लगा देते तो उसका क्या हिंदी मीनिंग होता है, करना पड़ा या करना पड़ता था। कोई काम आप नहीं करना चाहते हो, फिर भी वो काम आपको करना पड़ा, या फिर आपको वो काम करना पड़ता था। दुनिया में ऐसा तो नहीं है कि आप सारे काम अपने मर्जी से करते हैं। कोई कोई तो काम ऐसा होता है जो आपको मजबूरी में करना पड़ता था। पास्ट में मजबूरी में वो काम आपको करना पड़ा या करना पड़ता था, तो उस सिचुएशन में आपको हैड टू का यूज करना है। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, देन हैड टू, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, हैड टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आपका लगाना है। सबसे जरूरी किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए वर्ब्स की होती है, तो आपको वर्ब्स के फॉर्म को याद रखना जरूरी है। अगर आपको वर्ब्स नहीं आते हैं तो मैंने अलग से वर्ब्स की वीडियो बना रखी हूँ, उसे जरूर विजिट कीजिएगा। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है हैड टू के साथ। जैसे मुझे जाना पड़ा, मैं जाना नहीं चाहती थी फिर भी मुझे जाना पड़ा, आई हैड टू गो, आई हैड टू गो, मुझे जाना पड़ा। या फिर मुझे वहां जाना पड़ा, आई हैड टू गो देयर, देयर हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। उसे खेलना पड़ता था, कोई काम करना पड़ता था। ही हैड टू प्ले, ही हैड टू प्ले, उसे मेरे साथ खेलना पड़ता था। ही हैड टू प्ले विद मी, he had to play with me, उसे खाना पड़ा। she had to eat, she had to eat, मुझे पढ़ना पड़ता था, मैं पढ़ना बिल्कुल नहीं चाहता था लेकिन मुझे पढ़ना पड़ता था, मेरा एडमिशन हुआ तो मुझे पढ़ना पड़ता था। I had to study, I had to study एक सेंटेंस आप लोगों के लिए, मुझे खाना बनाना पड़ता था। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। तो गाइस, जो मैं आपको होमवर्क देती हूँ ना, उसे जरूर कंप्लीट किया कीजिए, क्योंकि अगर आप इसे बनाते हो तो आपको खुद समझ में आएगा कि आपकी जो प्रैक्टिस है वो अच्छे से हो रही है या नहीं। अगर नहीं हो रही तो आप फिर से वीडियो को देखकर समझ सकते हो। इसे अच्छे से समझने के लिए जो मैं आपको सेंटेंसेस देती हूँ ना, उसे आपको जरूर सॉल्व करना चाहिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि आपकी तरह और भी स्टूडेंट इसे सीख पाए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब है हैड के साथ अगर हम बिन लगा देते हैं तो उसका हिंदी मीनिंग होता है किया जा चुका था या हो चुका था। आप किसी भी हेल्पिंग वर्ब के साथ बिन अगर लगा देते तो वो पेसिव वाले सेंटेंस हो जाते हैं, किया जा चुका था या हो चुका था। इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट, अब हम पेसिव वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट जो होता है उसे ऑब्जेक्ट बना देते हैं, जो ऑब्जेक्ट रहता है उसे सब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं। तो जो ऑब्जेक्ट था उसे हम सब्जेक्ट के रूप में यूज करेंगे, देन हैड बीन, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म।
कमरा साफ हो चुका था। अब आप तो अंडरस्टूड है कि कमरा तो अपने आप साफ नहीं हुआ होगा, नौकर चाकर के द्वारा ही कमरा साफ हुआ होगा। तो अब अंडरस्टूड है, आप बोले द रूम हैड बीन क्लीन्ड, द रूम हैड बीन क्लीन्ड। अब यहाँ पे आप जो कमरा साफ किया उसका नाम भी यूज कर सकते हैं, जैसे नौकर के द्वारा कमरा साफ हो चुका था, आपको क्लीन्ड के बाद बाय सर्वेंट का यूज कर देना। लेकिन अगर आपको अच्छी इंग्लिश सीखनी है तो आप इसमें डूअर का जिक्र ना करें, ठीक है। तो आप सिंपल से बोले द रूम हैड बीन क्लीन्ड। मुझे पढ़ाया जा चुका था, आई हैड बीन टॉट, आई हैड बीन टॉट, मुझे शिक्षक के द्वारा पढ़ाया जा चुका था, आई हैड बीन टॉट बाय टीचर। काम किया जा चुका था, अब काम तो अपने आप नहीं हो जाएगा, काम तो करना पड़ेगा, मम्मी द्वारा, नौकर द्वारा, दीदी द्वारा, किसी के द्वारा तो काम किया जाएगा। तो बोलेंगे द वर्क हैड बीन डन, द वर्क हैड बीन डन, काम किया जा चुका था। काम को किया नहीं गया था, अब नेगेटिव सेंटेंस में तो समझना जरूरी है। काम को किया नहीं गया था, द वर्क हैड नॉट बीन डन, हैड और बीन के बीच में आपको नॉट का यूज करना नेगेटिव सेंटेंस में। द वर्क हैड नॉट बीन डन, द वर्क हैड नॉट बीन डन, काम को किया नहीं गया था। तो हैड बीन का यूज हम पेसिव वाले सेंटेंसेस में करेंगे। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है, मुझे घर भेजा गया था, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट है हैज और हैव। हैड के यूजेस तो हम लोगों ने देख लिया कि पास्ट में अगर कोई काम किया जा चुका था ऐसे वाले, या फिर चुका था ऐसा वाला सेंटेंस के लिए हैड का यूज करेंगे। लेकिन अगर हम प्रेजेंट में कोई काम कर चुका है, कोई काम कर लिया है, ली है, दी है, लिया है, दिया है, ऐसे वाले सेंटेंसेस के लिए आपको हैज या फिर हैव का यूज करना है। अब बात ये आती है कि हैज का यूज कहाँ करें, हैव का यूज कहाँ करें। तो ये मैंने तो आपको काफी बार समझाया और आपको समझ में भी आया होगा कि थर्ड पर्सन सिंगुलर जो होता है ना, थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या होता है, ही, सी, इट या फिर किसी का नाम, तो उसमें आपको हैज का यूज करना है। और बाकी अदर जो भी आपका सब्जेक्ट बच गया उसमें आपको हैव का यूज करना है, ठीक है। क्लियर। स्ट्रक्चर है हमारा सब्जेक्ट, देन हैज, हैव, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड द लास्ट ऑब्जेक्ट। ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंसेस में रहेंगे। वह पैसे ले लिया है, पैसे लेने का काम फिनिश हो चुका है, परफेक्टली फिनिश हो चुका है, तो हम बोलेंगे ही हैज टेकन द मनी, ही हैज टेकन द मनी। मैं खेल चुका हूँ, आई हैव प्लेड, मैं क्रिकेट खेल चुका हूँ, आई हैव प्लेड क्रिकेट। हम क्रिकेट खेल चुके हैं, वी हैव प्लेड क्रिकेट। तो एक सेंटेंस से रिलेटेड आप बहुत सारे सेंटेंस खुद से फ्रेम कर सकते हैं, बस आपको स्ट्रक्चर ऑफ वर्ब्स के बारे में आपको जानकारी होनी जरूरी है। हमने परीक्षा दे दी है, वी हैव पास्ड द एग्जाम, हमने परीक्षा दे दी है, वी हैव पास्ड द एग्जाम। मैंने परीक्षा दे दी है, आई हैव पास्ड द एग्जाम, ठीक है। वह गया है, ही हैज गॉन, वह गया है, ही हैज गॉन, मतलब उसका जाने का काम खत्म हो चुका है, ही हैज गॉन। अब एक सेंटेंस आप लोगों के लिए, उसने एक किताब खरीदी है, उसने एक किताब खरीदी है। ये खरीदने के लिए हम बाय का यूज करते हैं और बाय का थर्ड फॉर्म क्या होता है वो आप देखिएगा और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यूजेस है हमारे हैज और हैव के साथ अगर हम बिन लगा देते तो उसका क्या मीनिंग होता है, किया जा चुका है, हो गया है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि किसी भी हेल्पिंग वर्ब के साथ अगर आप बिन लगा देते हो तो उसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, किया जा चुका है या फिर हो गया है। उसके साथ आपको हैज बिन या हैव बिन का यूज करना है। और अभी तो मैंने आपको बताया कि हैज किसके साथ लगेगा, हैव किसके साथ लगेगा, तो वही स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए आपको आगे बढ़ना है। सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट लगानी है, देन हैज हैव के साथ बिन और वर्ब का थर्ड फॉर्म। ऑब्जेक्ट जो हम सब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं, राम को भेजा गया है, तो राम को किसी के द्वारा तो भेजा गया होगा, बॉस के द्वारा, पापा के द्वारा, मम्मी के द्वारा, मेरे द्वारा, किसी के द्वारा तो भेजा गया है। राम अपने आप तो नहीं चला जाएगा, तो उसे किसी द्वारा भेजा गया है। राम हैज बीन सेंट, राम हैज बीन सेंट। मुझे घर बुलाया गया है, आई हैव बीन कॉल्ड होम, आई हैव बीन कॉल्ड होम। काम किया जा चुका है, किसी के द्वारा काम किया जा चुका है, द वर्क हैज बीन डन, द वर्क हैज बीन डन। कमरा साफ हो गया है, किसी के द्वारा तो कमरा साफ हुआ होगा, तो कमरा साफ हो गया है, द रूम हैज बीन क्लीन्ड, द रूम हैज बीन क्लीन्ड बाय सर्वेंट, सर्वेंट के द्वारा कमरा साफ हो गया है। जब आपको प्रेजेंट में पेसिव वाले सेंटेंस बोलने हो कि किया जा चुका है या हो गया है, तो आपको हैज हैव के साथ बिन लगाना है, वर्ब के थर्ड फॉर्म लगाने हैं, ठीक है। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है, किताबें लिखी जा चुकी है, किताबें लिखी जा चुकी है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट हमारा है हैविंग टू। हैविंग टू का मतलब होता है पढ़ रहा है, पढ़ रहा था। मतलब इसमें मैंने दोनों लिखा है भी लिखा है, था भी लिखा है, तो आपको समझ में आ गया कि आपका सेंटेंस प्रेजेंट में भी हो सकता है
पास्ट में भी हो सकता है, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग अपने हेल्पिंग वर्ब को यूज करना है। इसका हिंदी मीनिंग पढ़ रहा है या पढ़ रहा था। अब ऐसा तो नहीं है कि आप सारे काम अपनी मर्जी से करते हैं, कोई काम तो आपको किसी के प्रेशर में करना पड़ता है। अब मम्मी ने आपको डांटा तो आपको मजबूरी में पढ़ना पड़ा, अब मम्मी ने डांटा तो आपको मजबूरी में कहीं बाहर जाना पड़ा। तो ऐसे ही काम जो आप करना नहीं चाहते हो लेकिन आपको वो काम करना पड़ रहा है, प्रेजेंट में या पास्ट में वो काम करना पड़ रहा था, तो आपको उसमें हैविंग टू का यूज करना है हेल्पिंग वर्ब के बाद। ठीक है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट यूज करना है, देन हेल्पिंग वर्ब, देन हैविंग टू, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड द लास्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे हिंदी वाली सेंटेंस होगी मुझे पढ़ना पड़ रहा है, मुझे पढ़ना पड़ रहा है। मान लो आप खेलने के लिए बाहर निकल रहे थे, आपके पापा ने आपको देख लिया, तो आपके पापा ने आपको डांटा और बोला कि जाओ पढ़ाई करो, तो आपको रूम में जाकर पढ़ाई करना पड़ रहा है। उसी बीच मैंने आपको कॉल कर दिया, मैंने आपसे पूछा कि क्या कर रहे हो, तो आप बोल रहे कि मैं खेलने के लिए जा रहा था, पापा ने मुझे देख लिया, पापा ने मुझे डांटा, तो मुझे पढ़ना पड़ रहा है। तो उस वक्त आप बोलेगा आई एम हैविंग टू स्टडी, आई एम हैविंग टू स्टडी, मुझे अभी पढ़ना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू स्टडी नाउ। ठीक है, उसे खेलना पड़ रहा है, खेलना नहीं चाहता, प्रेजेंट वाली सेंटेंस है इसलिए इज ए मार्क लगा रहे हैं। ठीक है, उसे खेलना पड़ रहा है, ही इज हैविंग टू प्ले, ही इज हैविंग टू प्ले। तुमको खाना पड़ रहा था, अब यहाँ पर हम पास्ट की बात कर दिए ना, तुमको खाना पड़ रहा था, यू वर हैविंग टू ईट, यू वर हैविंग टू ईट। मुझे पढ़ाना पड़ रहा था, आई वॉज हैविंग टू टीच, आई वॉज हैविंग टू टीच। तो एक सेंटेंस आप लोगों के लिए मुझे वहां जाना पड़ रहा है, इसमें कौन से हेल्पिंग वर्ब लगेंगे ये आपको देखना है। तो जब भी आपको कोई काम मजबूरी में करना पड़ रहा है प्रेजेंट में, या कोई काम करना पड़ रहा था पास्ट में, तो उसमें हैविंग टू का यूज करना है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ। ठीक है, नेक्स्ट है डू या डज। डू डज का मतलब होता है कोई कुछ नहीं करता, कोई कुछ नहीं करती, कोई कुछ नहीं करते। अब सिंपल तरीके से ये जान लो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में कैसे सेंटेंस आते हैं, ता है, ती हूँ, ऐसे वाले सेंटेंसेस आते हैं। और उसके जब नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, तो उसमें डू या फिर डज का यूज होता है। तो आप ऐसे ही समझ लो, ठीक है, उसी में डू या फिर डज का यूज होता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ डज का यूज होता है, बाकी अदर के साथ डू का यूज होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर है सबसे पहले सब्जेक्ट, देन डू डज, उसके बाद नॉट, क्योंकि आप नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हो तो नॉट का यूज करना है, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड द लास्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे आपके हिंदी वाले सेंटेंस है वह नहीं जाता है, अब देखिए लास्ट में ता है ना, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, वह नहीं जाता है, ही डज नॉट गो, वह नहीं जाता है, ही डज नॉट गो। आप नहीं देखते, यू डू नॉट वॉच, यू डू नॉट वॉच। क्या वे जाते हैं, अब यहाँ क्या से सवाल कर दे, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको डू या फिर डज का यूज करना है, देन आपको सब्जेक्ट का यूज करना है, देन अगर आप इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बना रहे तो नॉट का यूज करना है, अगर आप सिर्फ इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना रहे तो उसमें नॉट का यूज नहीं करेंगे, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन लास्ट में ऑब्जेक्ट लगानी है। ठीक है, तो क्या वे नहीं जाते, ये हमारा इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों है, तो बोलेंगे डू दे नॉट गो, डू दे नॉट गो। क्या वह पढ़ाती है, क्या वह पढ़ाती है, इसमें हम नेगेटिव सेंटेंस नहीं बोल रहे, सिर्फ इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इसमें नॉट का यूज नहीं करेंगे, बोलेंगे डज सी स्टडी, डज सी स्टडी। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए, क्या रोहन स्कूल जाता है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। तो आपको डू और डज के यूजेस समझ में आ गए, चलिए नेक्स्ट यूजेस को देखते हैं। अब है डिड, डिड का यूज करेंगे किसी से कुछ नहीं किया, या फिर आप इस तरह से समझ सकते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट में अगर आप नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें आपको डिड का यूज करना है। अफर्मेटिव के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए पास्ट इंडेफिनिट में आपको डिड का यूज करना है। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, देन डिड, नॉट का यूज करेंगे क्योंकि आप नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड द लास्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे वह नहीं गया, पास्ट में वह नहीं गया, ही डिड नॉट गो, he did not go। आपने नहीं देखा, you did not watch, आपने नहीं देखा, you did not watch। क्या वे नहीं गए, अब यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस दोनों है, तो डिड का यूज आपको स्टार्टिंग में करना है, पहले आप डिड का यूज कर दीजिएगा, देन सब्जेक्ट, देन आपको नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड द लास्ट ऑब्जेक्ट यूज करना है। क्या वे नहीं गए, डिड दे नॉट गो, डिड दे नॉट गो। क्या आपको पता था, अब आप किसी से पूछ रहे हो, ये बहुत ही कॉमन सेंटेंस है, क्या आपको पता था, डिड यू नो, डिड यू नो, क्या आपको पता था। अब एक सेंटेंस आप लोगों के लिए, क्या वह खाना बनाती थी, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है, आप यूज कर सकते हो।
नेक्स्ट यूजेस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट यूज है टेक या हैव, दोनों का मतलब होता है लेना। देखिए कोई चीज लेना, मेडिसिन लेना या फिर एनीथिंग, कुछ भी लेना, लेने के सेंस में आप टेक का तो यूज करते हो ना, आप वहां पर हैव का भी यूज कर सकते हो। ये काफी एडवांस साउंड करते हैं, ठीक है। जैसे प्लीज टेक योर बैग, कृपया अपना बैग ले, या फिर टेक की जगह आप हैव का भी यूज कर सकते हैं। दोनों का सेम हिंदी मीनिंग होता है लेना, किसी चीज को लेना। आई नीड टू टेक सम टाइम, मैं कुछ समय मुझे कुछ समय लेना चाहिए, लेने की जरूरत है, मुझे कुछ समय लेने की जरूरत है। या फिर आप टेक की जगह हैव का यूज करके आप बोल सकते हो आई नीड टू हैव सम टाइम, मुझे कुछ समय लेने की जरूरत है। ओके, हैव दिस मेडिसिन ट्वाइस अ डे, हैव दिस मेडिसिन यानी कि मेडिसिन लेना, दिन में 2 बार मेडिसिन लेना। ओके, हैव दिस मेडिसिन ट्वाइस अ डे। लेट्स हैव लंच टुगेदर, आप यहाँ पर हैव की जगह आप यहाँ पर टेक का भी यूज कर सकते थे, या फिर लेट्स हैव लंच टुगेदर, हैव की जगह आप टेक का यूज कर सकते थे। लेट्स हैव लंच टुगेदर, चलो साथ में लंच करते हैं, लेते हैं, करते हैं, बातें की है, ठीक है। या फिर लेट्स टेक लंच टुगेदर। ओके, तो हैव और टेक दोनों का हिंदी मीनिंग होता है लेना, कोई चीज लेना, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है हैविंग टू, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ, करना पड़ रहा है, यानी कि कोई काम आपको मजबूरी में करना पड़ रहा है, कंपल्सन, करना पड़ रहा है। हैविंग टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जैसे आई एम हैविंग टू वर्क ओवरनाइट, मुझे ओवरनाइट वर्क करना पड़ रहा है, ठीक है, मुझे ओवरनाइट वर्क करना पड़ रहा है। वैसे आप बोल सकते हो कि मुझे आइसक्रीम खाना पड़ रहा है, मतलब मान लो किसी को आइसक्रीम पसंद नहीं है लेकिन यहाँ सभी कोई खा रहे हैं तो उसे भी खाना पड़ रहा है, तो आप इस तरह से बोल सकते हो मुझे आइसक्रीम खाना पड़ रहा है। आई एम हैविंग टू ईट एन आइसक्रीम। ईट की जगह आप हैव का भी यूज कर सकते हो, क्योंकि खाने के सेंस में हम ईट को रिप्लेस कर हैव या फिर टेक का भी यूज कर सकते हैं, दोनों का यूज खाने के सेंस में किया जाता है, ठीक है। बस आपको याद क्या रखना है, सबसे पहले आप सब्जेक्ट यूज करोगे, फिर हेल्पिंग वर्ब आपके प्रेजेंट में रहेंगे तो इज एम आर, पास्ट में रहेंगे तो वॉज वर। ओके, उसके बाद आपको हैविंग टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है, सिंपल स्ट्रक्चर रहेंगे आपके, ठीक है। वैसे आई एम हैविंग टू मीट हिम, मुझे उससे मिलना पड़ रहा है, मतलब मैं उससे मिलना चाहती नहीं हूँ, आई एम हैविंग टू मीट हिम, मुझे उससे मिलना पड़ रहा है। मीट आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया। आई एम हैविंग टू गो देयर अलोन, मुझे वहां अकेले जाना पड़ रहा है, यानी कि मैं वहां जाना नहीं चाहती थी अकेले, लेकिन मुझे वहां जाना पड़ रहा है अकेले, ठीक है। आई एम हैविंग टू गो देयर अलोन। ही इज हैविंग टू टॉक टू मी, इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा, इसका हिंदी मीनिंग आप मुझे कमेंट में बताओगे, ठीक है। जैसे मैं बाकी 3 के सेंटेंसेस के हिंदी मीनिंग जैसे मैंने बताया, वैसे आपको लास्ट वाले के हिंदी मीनिंग को मुझे बताने हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट अब हम यूजर्स की बात करेंगे। हैव टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, करना पड़ता है, आपको कोई काम करना पड़ता है, मुझे वहां जाना पड़ता है, मुझे रोहन से बात करनी पड़ती है, यानी कि आप कोई काम करना नहीं चाहते हो लेकिन आपको वो काम करना पड़ रहा है, तो हैव टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करोगे, ठीक है। जैसे आई हैव टू सबमिट द रिपोर्ट टुमारो, मुझे कल रिपोर्ट सबमिट करनी है। अब देखिए इसका हिंदी मीनिंग एक हो जाएगा आपका कोई काम आपको करना है। अब आप बोलो मैम इज टू, एम टू, आर टू का यूज तो करना है के सेंस में करते हैं, बस आपको सेंस याद रखने हैं, कंपल्सन। हिंदी मीनिंग कुछ भी आए, करना पड़ता है या करना है, कुछ भी आपकी हिंदी मीनिंग आए, याद क्या रखना है, कंपल्सन। अगर आपकी मजबूरी है तो हैव टू ही लगाने हैं, और अगर मर्जी है तो इज टू, एम टू, आर टू का यूज करना है। ओके, तो जैसे आई हैव टू सबमिट द रिपोर्ट टुमारो, यानी कि मुझे कल तक रिपोर्ट सबमिट करनी है, या फिर मुझे कल तक रिपोर्ट जमा करना पड़ता है, ठीक है। कुछ भी आप बोल सकते हो, दोनों हिंदी मीनिंग होते हैं। यू हैव टू डू दिस वर्क, आपको ये काम करना पड़ता है या आपको ये काम करना है, ठीक है, जो भी है, लेकिन मजबूरी है। ही हैज टू गो टू स्लीप नाउ, उसे अब सोने जाना है, या फिर उसे अब सोने जाना पड़ता है, ठीक है।
ही हैज टू कुक फूड एट होम, इसके हिंदी मीनिंग क्या होंगे? इसका हिंदी मीनिंग लिखकर मुझे कमेंट में इसका आंसर चेक करवाइएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब है मे हैव टू, मतलब शायद पड़ सकता है, आपको कोई काम करना पड़ सकता है शायद, जैसे मुझे वहां जाना पड़ सकता है, रोहन को मेरे घर आना पड़ सकता है, या फिर मुझे उसे बुलाना पड़ सकता है शायद। यहाँ पर जो आपकी पॉसिबिलिटी है ना वो 50% की है, ऐसा हो भी सकता है नहीं भी। ओके, जैसे मुझे वहां जाना पड़ सकता है, अब मैंने 50% की पॉसिबिलिटी बताया ना कि मुझे वहां जाना पड़ सकता है, तो अगर 50% की पॉसिबिलिटी रही तो मे, और अगर उससे ज्यादा रही तो आप कैन कुड का यूज करोगे। ठीक है, तो वी मे हैव टू वेट, वी मे हैव टू वेट यानी कि हमें इंतजार करना पड़ सकता है शायद, शायद हमें इंतजार करना पड़ सकता है। ही मे हैव टू गो टू ऑफिस, उसे शायद ऑफिस जाना पड़ सकता है। ठीक है, कोई काम करना पड़ सकता है। दे मे हैव टू गो होम डेली, वे लोगों को रोजाना घर जाना पड़ सकता है। अब हालांकि सब कोई घर जाना चाहते हैं, लेकिन मान लो आप हॉस्टल में रहते हो और ऐसा रूल आ गया कि हॉस्टल में आप सो नहीं सकते हो, तो आपको रोजाना क्लासेस करके घर जाना पड़ सकता है। तो इस समय आप मे हैव टू का यूज करोगे। दे मे हैव टू गो होम यानी गो होम डेली, उसे रोजाना घर जाना पड़ सकता है। ठीक है, वे लोगों को। आई मे हैव टू कैंसल माई ट्रिप, ये होमवर्क है, इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है शुड हैव। शुड हैव टू का मतलब होता है करना ही चाहिए, आपको कोई काम करना ही चाहिए, ऐसा हम बोल रहे हैं तुम्हें वहां जाना ही चाहिए, तुम्हें उससे मिलना ही चाहिए, तुम्हें अंग्रेजी बोलना ही चाहिए, मतलब कोई काम आपको करना ही चाहिए। तो वैसे सेंटेंसेस में आपको शुड हैव टू का यूज करना है। ठीक है, जैसे स्टूडेंट शुड हैव टू सबमिट द असाइनमेंट ऑन टाइम, स्टूडेंट को अपना असाइनमेंट टाइम पर जमा करने ही चाहिए, ये एक अच्छी बात होती है। ठीक है, अब आप बोलोगे मैम करना ही चाहिए यानी कि इसमें फोर्स ज्यादा दिया जा रहा है, तो क्या मस्ट का यूज करते? एक तरह से बोलो तो जी बिल्कुल, शुड हैव टू जैसे होता है ना वैसे मस्ट होते हैं। शुड हैव टू जितना आपको फोर्स देते हैं कोई काम करने में, उतना मस्ट में भी होता है। ठीक है, जैसे स्टूडेंट शुड हैव टू सबमिट द असाइनमेंट ऑन टाइम यानी कि स्टूडेंट को टाइम पर असाइनमेंट जमा करना ही चाहिए। या फिर आप यहाँ पर मस्ट का यूज कर देते हैं, स्टूडेंट मस्ट सबमिट द असाइनमेंट ऑन टाइम यानी कि उन्हें जरूर सबमिट कर देना चाहिए, जरूर करना ही बात एक ही है। ओके, नेक्स्ट है यू शुड हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन योर एक्शन फॉर योर एक्शन, यू शुड हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर एक्शन यानी कि आपको अपने एक्शन अपने कर्मों पर जिम्मेदारी लेनी ही चाहिए, लेनी ही चाहिए। ठीक है, आपको अपने एक्शंस यानी कि कर्मों की जिम्मेदारी लेनी ही चाहिए। ओके, शुड हैव टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट है यू शुड हैव टू फोकस ऑन योर करियर गोल यानी कि आपको अपने गोल पर अपने करियर गोल पर फोकस करने ही चाहिए। शी शुड हैव टू अपोलोजाइज फॉर हर रूड बिहेवियर, इसका ये होमवर्क है आपका, इसका हिंदी मीनिंग क्या होंगे मुझे लिखकर इसका आंसर कमेंट दिखाना। ओके, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है, अब देखिए एक चीज और मैं आपको बता दूं, जैसे शुड हैव टू का मतलब करना ही चाहिए, उस तरह से आप शुड हैव का ओनली शुड हैव का यूज करते हो तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ यूज होती है, और कई बार तो शुड हैव आपका नाउन ऑब्जेक्ट के साथ यूज होता है। ठीक है, तो इसके दो मीनिंग, ये दो मीनिंग कैरी करते हैं। पहला मीनिंग आपका रहेगा शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि चाहिए था, आपको कोई काम करना चाहिए था, और शुड हैव प्लस नाउन का मतलब होता है आपके पास होना चाहिए, कोई चीज आपका पास होना चाहिए।
जैसे तुम्हें मेरे पास होना चाहिए, तुम्हें उसके पास होना चाहिए। ओके, जैसे कि शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए था। कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे तुम्हें वहां जाना चाहिए था, यू शुड हैव गॉन देयर। तुम्हें समय पर अपने कार्यों को पूरा करना चाहिए था, यू शुड हैव कंप्लीटेड योर वर्क समय पर, ऑन टाइम। ओके, इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो। तुम्हें वहां जाना चाहिए था, यू शुड हैव गो देयर। तुम्हें मुझसे बात करनी चाहिए थी, यू शुड हैव टॉक्ड टू मी। ओके, तो इस तरह से आप सेंटेंसेस बना सकते हो। नेक्स्ट है आपका शुड हैव के साथ नाउन, यानी कि कोई चीज पास होना चाहिए। जैसे तुम्हारे पास कार होनी चाहिए, यू शुड हैव अ कार। तुम्हारे पास तुम्हारे पास बैंक बहुत सारे पैसे होने चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे, यू शुड हैव अ लॉट ऑफ मनी। तो अब दोनों आपके एग्जाम्पल्स है, दोनों में से आप सही बता सकते हैं बच्चों को, जो आप लोगों को जरूरी लगे। ठीक है, तो शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि चाहिए था, शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि पास होना चाहिए था। ठीक है, कोई चीज पास होना चाहिए था। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि कर, करके या के बाद। जैसे कोई काम करने के बाद, जैसे हैविंग सीन द मूवी आई फेल्ट इंस्पायर्ड, मतलब मूवी देखने के बाद मुझे इससे प्रेरणा मिली। ठीक है, मुझे इससे प्रेरणा मिली मूवी देखने के बाद। हैविंग स्टडीड हार्ड सी पास्ड द एग्जाम, कड़ी मेहनत करने के बाद या कड़ी मेहनत करके वह एग्जाम में पास हो गई। तो यहाँ पर हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको जस्ट यूज कर देने हैं। देखिए, हैविंग के पास वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैविंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। वैसे ही हैविंग ईटन लंच वी वेंट फॉर अ वॉक, लंच करने के बाद हम टहलने के लिए निकले। हैविंग फिनिश द वर्क ही वेंट होम, ये इसका आंसर आपको कमेंट में देना है ट्रांसलेट करके। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट एंड द लास्ट आपके हैविंग के यूज है हैविंग प्लस नाउन, पाकर, मतलब कोई चीज पाकर। जैसे तुम्हारे जैसा दोस्त पाकर मैं बहुत खुश हूँ, उसके जैसे विद्यार्थी पाकर मैं बहुत खुश हूँ, एक नया मोबाइल पाकर मैं बहुत खुश हूँ। यानी कि कोई चीज पाकर आप बहुत खुश है, तो वहां पे आप हैविंग का यूज करोगे पाकर के सेंस में। हैविंग अ फ्रेंड लाइक यू आई एम सो हैप्पी, आपके जैसा दोस्त पाकर मैं बहुत खुश हूँ। हैविंग यू आई एम वेरी हैप्पी, ये आई एम वेरी हैप्पी, ये आप इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा, इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। ठीक है, तो ये थी हमारी हैविंग के टोटल यूजेस। आई होप आपको ये सारे यूजेस पता चल गए होंगे। साथ में मैंने शुड हैव के दो और एक्स्ट्रा यूजेस बताए, तो ये सारे यूजेस आपको रट लेने हैं, क्योंकि इंग्लिश बोलोगे ना तो इसके सेंटेंसेस आपको काफी बनाने को मिलेंगे, इसलिए इसे सीखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड फैमिली को जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया, तो सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि रोज आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाएगी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।